देखिए, जिस तरह से ये घोषणा हुई है, ये जो भारत की सामरिक आज़ादी है, जिसे अंग्रेज़ी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड ड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। मतलब जो जनवरी फरवरी 2022 में जिस तरह से हम कच्चा तेल और गैस खरीद रहे थे, वो हमको खरीदते रहना चाहिए था। पर सरकार की दलील इस पे ये थी कि अगर हमको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज भी तो वो सस्ती मिल रही है, तो आज क्यों आप उसको खरीदने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है, और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। Looks like it, if the President of America can decide whom India will trade with, it looks like that we don't seem to be having an independent grip of international affairs. I mean, America is deciding that India will stop buying oil from Russia. We just had the Russian president over for a state dinner only a month ago, and then India has had historical ties with Iran, and now he's saying we'll have to buy oil from Venezuela, and he's also setting an amount of money in which India will buy from the United States. I mean, this is unprecedented. So, we are a sovereign country, and we should decide what's best for our interest. Again, I'm reiterating, we need America, America needs us, but it must be a relationship based on mutual trust and respect. सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पोर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था, उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के, वो इंडिया के फेवर में है या नहीं, वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने 0 पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहां पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल खत्म करेंगे, रशियन ऑयल खत्म करेंगे, ये इंडिया ने एग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन।